भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास, विशेष, मनमोहक, अच्छे गुण देने वाला, अच्छे टिप्स देने वाला, इंसानियत सिखाने वाला, मानवता का पाठ पढ़ाने वाला, सबको जोड़ने वाला, सर्वधर्म समभाव करने वाला, अच्छी लाइफस्टाइल बनाने के सूत्र देने वाला और जीवन निर्माण के कई नए नए तरीके बताने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं और हर विषय हमारे जीवन की कोई न कोई दिशा को उद्घाटित करता है, कोई न कोई शिक्षा देता है। इसी क्रम के अंदर आज हम एक बहुत विराट विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। आज का विषय है प्रवृत्ति, निवृत्ति और हित निर्धारण। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारे लाइफ स्टाइल को संचालित करने में 3 शब्द आते हैं: प्रवृत्ति, वृत्ति, प्रवृत्ति और प्रकृति। वृत्ति का मतलब एक्टिविटी। कोई भी मन, वचन, काया से हम एक्टिविटी करते हैं, मन से सोचते हैं, वचन से बोलते हैं, शरीर से कोई कार्य करते हैं, पढ़ने का, लिखने का, कमाने का, भोजन बनाने का, खेलने का, विश्राम करने का, ये वृत्ति कहलाती है। इस वृत्ति को हम बार बार करते हैं। मान लीजिए कि हम बार बार पढ़ाई करते हैं दिन के अंदर, तो वह प्रवृत्ति बन जाती है और वह प्रवृत्ति लंबे समय तक की जाए। जैसे कि एक व्यक्ति प्रतिदिन सुबह 9 बजे उठता है और महीना भर, 2 महीना भर वो इसी समय उठता रहे, तो उसकी प्रकृति बन जाती है, नेचर बन जाती है, हैबिट बन जाती है और आदत बन जाती है। ये तो हो गया हमारे लाइफ स्टाइल के संचालन के लिए। अब मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूं आपसे आज के विषय के संबंध के अंदर कि हमारे जीवन का निर्धारण कैसे करना चाहिए। 2 शब्द आते हैं हमारी संस्कृति में, एक प्रवृत्ति और दूसरी निवृत्ति। प्रवृत्ति मार्गी वो व्यक्ति होते हैं जो कि ब्याह करते हैं, शादी करते हैं, परिवार बनाते हैं, उनके बाल बच्चे होते हैं, बाल बच्चों को पढ़ाते हैं, व्यवसाय करते हैं और समाज का काम करते हैं। वो सारे प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं। और कुछ ऐसे जन्मजात लोग होते हैं जो बचपन से ही पूर्व जन्म के अंदर वैराग्य का योग लेके आते हैं, संन्यास का योग लेकर के आते हैं, वो निवृत्ति मार्गी हो जाते हैं। निवृत्ति मार्गी का अर्थ यह है कि संसारिक प्रवृत्तियां जो एक कॉमन मैन करता है वो नहीं करते हैं, वो परमार्थ के अंदर चले जाते हैं, तिन्नाणम तारियाणम में चले जाते हैं, खुद भी तरते हैं और दूसरों को तारते हैं। यानी वो एक समाज के आइडियल होते हैं, वो निवृत्ति मार्गी कहलाते हैं। तो ये 2 चीजें हैं, पर ये तय करना इंसान के हाथ में है और कुछ हद तक इंसान के हाथ में नहीं भी है, क्योंकि ये कर्मों के योग से जुड़ा होता है। लेकिन फिर भी अगर व्यक्ति पुरुषार्थ करे और जीवन का लक्ष्य बनावे कि मुझे प्रवृत्ति मार्ग में जाना है या निवृत्ति मार्ग में जाना है, इसका नाम कहते हैं हित निर्धारण कहा जाता है। 3 तरह की बातें होती है। एक होती है हे, गे और उपादेय। गे का मतलब जानना। इस दुनिया के अंदर जितनी भी अच्छी बुरी चीज है उन सब का नॉलेज करना, उसके बारे में जानकारी करना है, वो गे कहलाता है। वो गे जानकारी करने के बाद में फिर अपनी बुद्धि को अप्लाई करना। ये का मतलब छोड़ने योग्य, यह कार्य मेरे करने योग्य नहीं है, ये बुराई का कार्य है, ये अपराध का कार्य है और ये कार्य गलत दिशा में ले जाने वाला है, यह कार्य मुझे नहीं करना है, उसको कहते हैं हे। और एक उपादेय होता है, ये परोपकार का कार्य है, ये अच्छा कार्य है और ये जीवन को सार्थक बनाने वाला कार्य है, जीवन को प्रतिष्ठा देने वाला कार्य है, उसको उपादेय कहा जाता है। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग दोनों उपादेय है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, अपना अपना सामर्थ्य होता है और सामर्थ्य के अनुरूप ही वो कार्य करता है। मैं भगवान महावीर के सिद्धांत को, जैन दर्शन को यहाँ कोट करना चाहूंगा कि भगवान महावीर ने 2 तरह के धर्म बताए, एक आगार धर्म और दूसरा अणगार धर्म।
हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता होती है। हर व्यक्ति सन्यासी नहीं बन सकता, क्योंकि सन्यासी बनना एक बहुत कठिन कार्य है। उसमें इंद्रियों को जीतना होता है, अपने मन को वश में करना होता है, और सारी जो है अपने आप को अंकुश में रखना होता है। ये हरेक के सामर्थ्य की बात नहीं होती है, लेकिन कॉमन मैन होता है। कॉमन मैन बहुत होते हैं और सामर्थ्यवान व्यक्ति बहुत कम होते हैं। जैसे कि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखें, मेरिट में आने वाले स्टूडेंट्स 1, 2 या 5% होते हैं, 95% तो कॉमन लोग होते हैं। लेकिन जीने का सबको अधिकार है। जिसने जन्म लिया है, हर व्यक्ति जीता है, उसको जीवन कहते हैं, और वो अपने तरीके से जीता है, और जीवन जीना हर एक का अपना अपना अधिकार है। तो इस तरीके से उन्होंने अणुव्रत और महाव्रत 2 धर्म दिए। यानी जो प्रवृत्ति मार्गी है, जो कि ग्रस्त में रहना चाहता है, कॉमन मैन का जीवन जीना चाहता है, उसके लिए अणुव्रत है। अणुव्रत के अंत के मतलब 5 जो बड़े महाव्रत हमारी संस्कृति में माने गए हैं, अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। उसके अंदर स्थूल जो चीजें हैं उनको यहां पर अलाउ किया जाता, सूक्ष्मता नहीं दी गई है। लेकिन जो महाव्रती होते हैं वो ये 5 महाव्रत का सूक्ष्मता से पालन करते हैं। यानी महाव्रती होते हैं वो हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, हिंसा का अनुमोदन नहीं करना, मन से नहीं करना, वचन से नहीं करना, सही, और दूसरा है काया से नहीं करना। वो 9 कोटिक त्यागी होते हैं और वो पूर्ण अहिंसक कहे जाते हैं। जैन साधु को पूर्ण अहिंसक कहा जाता है, क्योंकि वो किसी का बुरा भी नहीं सोचना, बुरा भी सोचता नहीं, उसको बुरा सोचना भी नहीं है, क्योंकि वो भी हिंसा, अपना भी बुरा नहीं सोचना, वो भी हिंसा है। इसलिए पूर्ण अहिंसक होते हैं। हर आदमी पूर्ण अहिंसक नहीं हो सकता, इसके लिए स्थूलता प्रदान की कि भाई सूक्ष्मता मत जाओ, स्थूल रूप से अहिंसा का पालन करो। अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का स्थूल रूप से पालन करो। और जो है वो ब्रह्मचर्य के अंदर वो शादी कर सकता है, लेकिन महाव्रती शादी नहीं कर सकता। वो कंचन कामिनी से बिल्कुल दूर होता है, वो धन दौलत का त्यागी होता है। तो इस तरीके से 2 बातें आई, प्रवृत्ति और निवृत्ति की। तो ये हित निर्धारण करने की बात होती है, और ये अपना अपना पुरुषार्थ होता है, ये अपना अपना निर्णय होता है। हम जब कभी भी बरसात की ऋतु आती है, तो बरसात की ऋतु के अंदर बीज डालने से पहले हम स्वतंत्र हैं कि हमको रबी की फसल लेनी है या खरीफ की लेनी है, कपास को उगाना है या गेहूं को उगाना है या रायड़े को उगाना है, किस चीज को उगाना है, हमारी जमीन कैसी है, हमारा जलवायु कैसा है, और ये जमीन किस चीज को ज्यादा मानती है, पानी और जमीन और जलवायु यहाँ किस बीज को ज्यादा मानते हैं, तो वो उसके पहले स्वतंत्र है। लेकिन एक बार जब बीज का वपन कर दिया, वंस यू हैव एंजेंडर्ड द सीड, यू हैव बिकम डिपेंडेंट, you are not independent because the seed has been sown। जब हमने बीज का वपन कर दिया तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं। उसके बाद में जलवायु, पृथ्वी और पानी और ये सब मिलकर के उस बीज का जो है वो फलक निकलेगा, और उस बीज को जो है बड़ा करके पौधा बनाएंगे। तो इस तरीके से व्यक्ति भी अपना हित निर्धारण करने तक स्वतंत्र है। लेकिन एक बार हित का निर्धारण कर दिया, यहां दोनों बातें हम बात करेंगे, वो हित का मतलब अहित की बात नहीं करेंगे। अहित तो आज हो रहा है सिनेरियो में, उसको देखेंगे, और उसको इस एपिसोड के माध्यम से हम किस तरीके से अहित को रोक सकते हैं वो बाद में बात करेंगे। अभी हित निर्धारण की बात चल रही है कि आप हित निर्धारण कीजिए। दोनों मार्ग अच्छे हैं, गृहस्थ भी अच्छा है और सन्यास भी अच्छा है। और वैदिक परंपरा में तो यह कहा जाता है कि गृहस्थ मार्ग सन्यास से बड़ा है, और दूसरी परंपराओं में बताया गया है कि दोनों जो अंतिम साध्य है, मोक्ष, उसकी प्राप्ति दोनों कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के अपने अपने नियम हैं, अपने कानून हैं, अपने कायदे हैं, उसके अनुरूप चलते हैं।
तो इसीलिए हित का निर्धारण अपनी अपनी कैपेसिटी के आधार पर होता है, अपनी अपनी रुचि के आधार के ऊपर होता है। हर व्यक्ति निवृत्ति मार्ग, अगर उसका इंटरेस्ट नहीं हो, उसमें उसको रुचि नहीं लगे, तो निवृत्ति मार्ग में कैसे जाएगा, वह प्रवृत्ति मार्ग में जाएगा। तो इस तरीके से ये हित का निर्धारण किया जाना, ये आज का हमारा विषय है कि दो मार्ग चल रहे हैं हमारी इस भारतीय संस्कृति के अंदर। कौन सा मार्ग आप अपनाते हो, और ये हित का निर्धारण है, हमें बचपन से ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये अति दुर्लभ है। 4 बातें बड़ी दुर्लभ बताई गई है। सबसे पहली बात यह है कि मनुष्य जीवन का मिलना अति अति दुर्लभ है। हमारी वैदिक परंपरा में कहा जाता है कि 9 जन्म तक अगर कोई व्यक्ति सुकृत कार्य करता रहे रेगुलर, तब उसको मनुष्य जन्म मिलता है। और उसमें किसी भी भव के अंदर कोई भी कमी रह गई, कोई गड़बड़ी रह गई, कोई प्रमाद हो गया, तो 99 भव के बाद के अंदर मनुष्य जीवन मिलता है। और उसमें भी अगर कोई प्रमाद रह गया, कमी रह गई, तो 999 भव के बाद में मनुष्य जन्म मिलता है। अब आप सोच लीजिए कि मनुष्य जीवन की कितनी सार्थकता, कितनी सर्वश्रेष्ठता, कितनी उपयोगिता है, और हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम सबको मनुष्य जीवन, 7 अरब की जनसंख्या आज इस पृथ्वी की, वो सभी भाग्यशाली हैं कि उनको मनुष्य जन्म मिला है। और दूसरी बात है कि ईश्वर में श्रद्धा होना। आपको मनुष्य जन्म तो मिल गया, लेकिन आप ईश्वर के अंदर, आत्मा में, परमात्मा में, पुनर्जन्म में, पुण्य पाप में आपका कोई विश्वास नहीं, तो वह मात्र मनुष्य जो है ना, वो एक नाम का मनुष्य है, वो एक पशुवती है। उसके अंदर उसको कोई विशेष फायदा नहीं हो सकता। और तीसरी बात है कि ईश्वर का मनन करना, यानी अपना अपना जो धर्म है, अपनी अपनी जो पद्धति है, उस पद्धति के अनुरूप जो है अपने जीवन को धार्मिक क्रिया के अंदर डालना। और चौथा होता है कि वह जीवन के अंदर ढल जाए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ऋणानस्य सार मायारो। जो हम ज्ञान लेते हैं, सभी धार्मिक ज्ञान लेते हैं या संसारिक चीजों का ज्ञान लेते हैं, तो इस ज्ञान का सार क्या है? आखिर अल्टीमेट व्हाट इज द वी शुड से द एसेंस ऑफ द नॉलेज। द एसेंस ऑफ द नॉलेज इज कंडक्ट। आपने नॉलेज ले लिया, ये नॉलेज का सबसे सदुपयोग और सबसे सारयुक्त बात है कि वो जीवन में ढलना चाहिए। हमने सूत्र लिया कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सूत्र हमने लिया, लेकिन वो सूत्र आत्मसात होना चाहिए। और आत्मसात व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर एक विवेकशील प्राणी है मनुष्य, और विवेक के लिए कहा गया है विवेके धम्ममाहिये, विवेक ही धर्म है। व्यक्ति अगर कॉमन सेंस का उपयोग करे तो कोई भी प्रवृत्ति वो करे, उसके अंदर हित का निर्धारण करेगा कि यह कार्य करने योग्य है, अच्छा कार्य है, ये पुण्य की प्रवृत्ति हो गई, ये बुरा कार्य है, इसको हेय है, छोड़ा जाना चाहिए, ये पाप की प्रवृत्ति हो गई। पाप की प्रवृत्ति है वो हमारी प्रतिष्ठा को गिराती है, पुण्य की प्रवृत्ति है, धर्म की प्रवृत्ति है, वो हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाती है। और जब मनुष्य जीवन मिल गया तो प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए मिला है, क्योंकि जीवन भी बहुत अनमोल है, ये प्रतिष्ठा वाला जीवन है। तो इसीलिए हमें मनुष्य जीवन मिल गया तो हित का निर्धारण अच्छा करना चाहिए, प्रारंभ से ही करना चाहिए। जब हमें समझ आए, हम 10 साल के करीब हो जाएं, तो हमें अपने माइंड को अप्लाई करना चाहिए कि दुनिया तो एक समुंदर है, इसमें अनेकों तरह की विद्याएं हैं, अनेकों तरह की बातें हैं, बट ए मैन कैन बी जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। मास्टर बनने के लिए व्यक्ति को एक दिशा के अंदर बढ़ना पड़ता है। ये बात मैं कहना चाहूंगा कि पाश्चात्य संस्कृति के जितने अंग्रेज और विदेशी लोग हैं, वो जीवन भर एक दिशा के अंदर
अन्वेषण करते रहते हैं, अनुसंधान करते रहते हैं, एक विषय को लेकर के पूरा जीवन लगाते हैं, उसकी तह में जाते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं। उसी कारण से विदेशियों ने ज्यादातर आविष्कार किए हैं। हम भारतीय लोग तह में नहीं जाते हैं। वी आर द मास्टर ऑफ ऑल, वी आर द जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन, क्योंकि हम एक दिशा में आगे नहीं बढ़ते हैं, हम मल्टी डायरेक्शनल हो जाते हैं, कई दिशाओं में एक साथ आगे बढ़ते हैं, तो हम पारंगत नहीं बनते, एक्सपर्ट नहीं बनते। इसीलिए हमें हित का ऐसा नहीं है कि हमारे समझ आए और हमारा कोई लक्ष्य नहीं बने, हमारा कोई हित का निर्धारण नहीं हो, तो ये जीवन अनमोल है। और जितनी सांसें ईश्वर ने दी है वो फिक्स्ड सांस है, यानी आयुष्य हमारा फिक्स है। हम रिटर्न टिकट लेकर के आए हैं। जिसका भी आयुष्य किसी को पता नहीं रहता है कि वो आयुष्य कितने वर्ष तक जिएगा, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष, कितने वर्ष तक जिएगा। वो जो है जितना लेके आता है उनका हित का निर्धारण। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि आज हमारे टीवी पे आ रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की हालत बहुत नाजुक चल रही है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के लिए पूरा हिंदुस्तान दुआ कर रहा है। चाहे विपक्ष के लोग हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब उनके लिए दुआ कर रहे हैं। मंदिरों में हवन किए जा रहे हैं और मस्जिदों के अंदर जो है वो कुरान के पाठ किए जा रहे हैं, मंत्रोच्चार किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा शालीन व्यक्तित्व, ऐसा विराट व्यक्तित्व जिसने सबका भला सोचा, हर तबके का भला सोचा, वो उन्होंने जीवन भर पॉलिटिक्स में रहे, लेकिन पॉलिटिक्स में रह करके सभी का जो है वो विचारों का उन्होंने स्वागत किया। उन्होंने आग्रह नहीं किया, अपनी बात को थोपा नहीं। अपना वो प्रधानमंत्री भी रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे, अपनी बात को थोपा नहीं। उन्होंने हरेक का जो है वह चिंतन का आग्रह किया। और विरोधियों की उनकी एक सबसे बड़ी बात, कितनी बड़ी बात है उनकी, कि वो विरोधियों के शाम के समय में घर बैठ करके चर्चा करते थे, विरोधी पार्टियों के, कि देश हित के अंदर हम ये कार्य करना चाहते हैं तो आपका समर्थन चाहिए। देखिए, देश हित की बात है और इतना बड़ा व्यक्ति आ जाता है और देश हित सबको सर्वोपरि होता है, और वास्तव में वो दिल से देश हित की बात करते थे, वैसा ही कार्य करते थे। इसी के कारण जो है आज जो है पूरे हिंदुस्तान में उनके लिए दुआएं मांगी जा रही है और सभी पार्टियों के लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा व्यक्तित्व जो सबका हित चाहने वाला था। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमने बात करी अपने जीवन का निर्धारण करना, प्रवृत्ति मार्ग में जाना, निवृत्ति मार्ग में जाना। ये हित का निर्धारण करो, और निर्धारण करने के बाद के अंदर जब हम जुट गए, एक दिशा के अंदर चलते रहो, अपने गंतव्य पर चरे वेती हम चलते रहे, कारवां बनता रहा। जब व्यक्ति एक लक्ष्य को लेकर के चलता है और संकल्प के साथ चलता है तो उसको लोगों का काफिला मिल जाता है, लोगों की टीम मिल जाता है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, उसको ईश्वर की शक्ति मिलती है और कॉस्मॉस से उसको पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। जिसने भी संकल्प शक्ति को ग्रहण किया तो कॉस्मॉस तैयार है उसको पॉजिटिव ऊर्जा देने के लिए, और उसके कार्य जो है दिन दुगने रात चौगने होते जाते हैं, क्योंकि वो परोपकार का कार्य करता है, वो सर्वहित की बात करता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जैसी कि हमारी परंपरा है, आज हम एपिसोड को, आज विषय को जो है वो आज के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहते हैं। हम इसको कसौटी पर देखना चाहते हैं कि आज क्या हो रहा है। आज हो ये रहा है कि अपना हम हित निर्धारण करते ही नहीं, हमारा कोई लक्ष्य ही नहीं बनता जीवन का कि हमको किधर जाना है। जिधर हमको कर्म के थपेड़े, नियति के थपेड़े ले जावे, उधर हम चले जाते हैं। तो इसीलिए तो इस तरीके से हमें हित का निर्धारण करना चाहिए। और खास तौर से आज भारतवर्ष के अंदर जो है वो 35 साल से कम के लोग 65% जनसंख्या में 80 करोड़ युवा हैं, जिनको कि अपना हित निर्धारण करना है, अपने जीवन का जो है लक्ष्य बनाना है। उनके लिए खास तौर से मैं कहना चाहूंगा
दो मार्ग आपके सामने हैं और दोनों मार्ग जो है परोपकार की ओर ले जाते हैं। हमारा लक्ष्य परोपकार का है, लोगों का भला करने का है, सबका सर्वोदय का है, सर्वहितार्थ का कार्य है कि हम भी सुखी हों और मेरे लोग भी सुखी हों। ऐसा कार्य करो कि आपको भी प्रसन्नता मिले, आपको भी आनंद आए। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको साधुवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम की आत्माओं, पुनरुत्थान कार्यक्रम को आप रेगुलर देख रहे हो, नियमित देख रहे हो, लोगों को जो है देखने के लिए आप प्रोत्साहित कर रहे हो, इसलिए पुनरुत्थान कार्यक्रम टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। इसी कारण हम आपके जीवन के प्रति मंगल भावना, शुभकामना करते हैं कि आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, प्रेममय हो और खूब आप परोपकार का कार्य करें।